क्यों बोला ये बता दो। जब बातें बिगड़ रही थी तो मैंने उस दिन परिवार में सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन वोन नहीं उठाया या किसी से बात नहीं हो पाई। तो फिर मेरे कुछ चीज़ें डिस्कस करूं, तो मैंने सामने वाले इंसान को चुना और उसको कॉल किया कि यार, क्योंकि मेरी बात पहले भी हुई है उनसे तो नंबर वगैरह था मेरे पास। तो मैंने बोला कि चलो एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बोलना या उससे बोलना या उनके परिवार में किसी से बोलना बात बराबर है। तो अगर मैं इनको बोलता हूँ, अगर मैं इसको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो शायद ये मेरे पेन को समझे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कराए। और हुआ भी कुछ ऐसा है, वो मेरी बातों को समझ रहा था, सुन रहा था। और उसके बाद उन्होंने, जो सुमित है, उसने अपना आइडिया देना शुरू किया। और उसने मेरे को बोला कि यार तुम क्यों शांत बैठे हो, तुम एक्सपोज करो, तुम व्लॉग डालो, एक्सपोज करो उसको जिसका ये फियांसी है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये सही बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत नहीं रहना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे लाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को जब बातें हो रही थी ना, तो उसने मेरे को बोला कि यार नहीं, बातों को मत छुपाओ, ये सारी बातों को एक्सपोज करो, उसको सामने से लेकर के आओ। जो तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज एक और नया टॉपिक छिड़ चुका है। ये कंट्रोवर्सी किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जो दोनों ही तरफ से चैप्टर बंद होने का नाम ले रहे थे, तो वहीं पर अभी सुमित मल्हान को बीच में लाकर रख दिया है। और कहीं ना कहीं सुमित मल्हान के बारे में काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी सारे सबूत दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से सुमित मल्हान ने ही ये सब कुछ करवाया है। अभी अभी 1 घंटे पहले लगभग सचिन का व्लॉग आया। उस व्लॉग में सचिन ने यही बताया, 2-3 दिन से मेरे मन में एक बात खटक रही है और मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसको कहीं न कहीं लग रहा है, क्योंकि सचिन भी अपने व्लॉग में यही कह रहा था कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। अब मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, पर मुझे लग रहा है इन दोनों की शादी होगी। और ये जो भी कुछ कर रहे हैं, अभी नाटक कर रहे हैं कि सगाई टूट गई, ये टूट गई, वो टूट गई। एक तरफ जहाँ पर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की जितनी भी चीज़ों पर से सुमित महल ने उनके फ़ोटो हटा दिए हैं, जितने भी एंगेजमेंट के, और शादी उससे पहले उन्होंने एंगेजमेंट की रिंग को भी हटा दिया था। तो ये तो मुझे नहीं लगता अब ये शादी होगी, नहीं होगी। बट सचिन का कहीं न कहीं यही कहना है, हमारे जगत भैया का, कि सगाई होगी इनकी, दो नहीं, शादी होगी इनकी। और वो अभी सुमित को एक्सपोज़ कर रहे हैं और पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो भी काम करवाया है, ये सुमित ने करवाया है। सुमित ने मेरे को पोक किया है इस सब को करने के लिए, और मैं हमेशा ही शांत मन से काम करता हूँ। जो भी मैंने ये सोशल मीडिया पर एक्सपोज़ किया है, ये मेरे को अब समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो लोग कह रहे हैं अब ये मीठी-मीठी बातें, सॉरी माँगने का सिलसिला दोबारा से इसका स्टार्ट हो गया, और ये दोबारा से लोगों को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। उधर आपने देखा होगा जगत दीदी का भी व्लॉग, उसमें काफ़ी ज़्यादा हँसते-खिलते आई थी। 2 दिन पहले डिप्रेशन में बताई जा रही थी, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी, डॉक्टर से इलाज चल रहा था, और 2 दिन बाद वो इतने हँसते-खेलते व्लॉग बना रही है। क्या भई, डिप्रेशन एक मज़ाक बनाकर रख दिया है लोगों ने। अभी हमारे जगत भैया का कहना है कि मैं बिल्कुल भी उसको एक्सपोज़ नहीं करना चाहता था, मैं बिल्कुल भी बदनामी नहीं करना चाहता था। मेरे को बातें समझ में आ रही हैं, और मैं किसी के कहने पर ये सब कुछ किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने सुमित महल को सॉरी क्यों बोला? तो मैं पहले यही समझ रहा था कि ये मेरा मतलब मदद कर रहा है और कहीं न कहीं मेरी हेल्प कर रहा है। भाई, जगत भैया का पूरा मकसद था एंगेजमेंट तुड़वाने को, इस वजह से उसने सुमित महल का सहारा लिया, उसे सारी बातें बताई ताकि गुस्से में आकर एंगेजमेंट तोड़ दे। वहीं पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बता दी जिसकी जो बातें थी भी नहीं। उसने ये खुद कबूल किया है कि मैंने सुमित महल को कुछ ऐसी बातें बता दी जो सच में हमारे रिलेशन में थी भी नहीं। क्योंकि मैं चाहता था कि गुस्से में आकर ये सब कुछ तोड़ दे। क्योंकि उसका मकसद यही था कि ये इसकी सगाई ना हो। और वहीं सामने वाले ने मेरे को कहा कि आप इसको एक्सपोज़ करो, यानी कि जगत दीदी को एक्सपोज़ करो। इस वजह से वो मेरे को जब ये सब चीज़ें कह रहा था, तो मेरे को लग रहा था कहीं न कहीं मेरी हेल्प कर रहा है और मेरे पास ये सही मौका है एक्सपोज़ करने का। इस वजह से सोशल मीडिया पर मैंने वो सब चीज़ें बता दी। कुछ चीज़ें जो हमारे साथ नहीं हुई थी, वो भी चीज़ें मैंने बता दी। कुछ सुमित के बारे में और कुछ जगत दीदी के बारे में। हालाँकि मुझे लग रहा है जो भी वो कॉल रिकॉर्डिंग अलका ने सुनाई थी कि तीनों मिलकर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सिर्फ़ उसके भाई को ये पिक
पिन करवाना था कि तुम्हारे बारे में सुमित क्या क्या कहता है, क्योंकि उसके भाई ने कहा कि सुमित की तो मेरे से बात हो रही है, वो हमारे सपोर्ट में है। तो ये चीज़ जगत भैया को बर्दाश्त नहीं हुई होगी और इसलिए उसने ये चीज़ कह दी ताकि इसके भाई को ये चीज़ चुभ जाए कि एक बहन के लिए कोई भाई इतना गलत नहीं सुन सकता, और वो सगाई तोड़ दे। और कहीं ना कहीं जगत दीदी ने इसी वजह से एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन लिया था जब उसके भाई ने ये सब चीज़ें उसको बताई होगी। इस चीज़ों में मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, बट जिनके जिनके व्लॉग से ये चीज़ें बात सामने आ रही है तो ऐसा ही लग रहा है कहीं ना कहीं अब दोबारा से ये फिर से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। इस पूरे झमेले में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी इनकी लाइफ ट्रैक पर आई ही नहीं है। बस एक मैं कहूँगी, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इस झमेले में जो भी चीज़ें पिस रही है वो सिर्फ पिस रही है मनीषा। मनीषा की कोई भी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मनीषा अभी भी अपने पति के लिए खड़ी है, एफआईआर क्यों नहीं करवा देती। भाई क्या होता है ना, हमारे समाज में लड़की कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और सुलह नहीं हो पाती। इस वजह से कहीं ना कहीं मनीषा ये कंप्लेंट वगैरह नहीं करवा रही है। और जो इंसान होता है, जब ज़बरदस्ती हम किसी से प्यार नहीं करवाते, जब सामने वाला नहीं कर रहा है तो हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। वो उस घर में रह रही है, चलो, पर घुट घुट के रह रही है, उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है वो दर्द। उसकी सास भी शायद अब चली गई है बिहार, अभी अकेले हूँ अम्बाला। और कल के व्लॉग में वो कह रही थी मैं अपने मायके जाऊंगी बिहार में ताकि मेरा थोड़ा मन भी लगा रहेगा, वहाँ छोटे बच्चे हैं इस वजह से, और भरा पूरा परिवार होता है तो मन लग जाता है। यहाँ पर भाई ये अपने आप में मस्त है, पूरे दिन अपनी ही चीज़ों में मस्त है। जब फैमिली अभी सब कुछ बेटर हो जाना था, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था, दोबारा से शादी भी हो चुकी थी, तो अपनी पत्नी को टाइम क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि इसने खुद कहा था मैं मनीषा के लिए करूँगा वो करूँगा, लेकिन ये अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें गलत चल रही हैं, अभी भी और कुछ होने वाला है। और जो चीज़ें हम अनुमान नहीं लगा सकते वो चीज़ें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, हम अनुमान ऐसी ऐसी चीज़ों का लगा लेते हैं शायद वो लाइफ में ना हो, और कई बार ऐसा होता है जो लगाते हैं वो हो जाता है, उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो पता नहीं अब क्या होगा इनकी लाइफ में, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये लग रहा है ना कि सब कुछ बेटर हो गया है, सगाई शादी हो गई दोबारा से, वो भूल गई ये भूल गई, कुछ नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी क्या होगा अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि जो जो नए नए खुलासे आ रहे हैं इस पे तो यही लग रहा है कि सभी गंदे थे, सभी कहीं ना कहीं मिले जुले थे। और ये सब कुछ चीज़ें हुई है, अभी भी क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। शायद नेहा तिवारी की शादी दोबारा से सुमित महल के साथ ही हो जाए। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं उस सगाई को तुड़वाने या शादी को उसको पता चल गया है, उसे तुड़वाने के लिए सब कुछ सुमित महल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि सामने वाले छोड़ दे सगाई को। वैसे तो छोड़ चुके हैं सगाई को, तो बट मुझे नहीं लगता अब ये होगी। बट ये जो भी लोग में बोल रहे हैं उसके हिसाब से अभी लोग यही कह रहे हैं कि इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से बार-बार में आकर ये सब कुछ हरकतें कर रहा है। अब इसके पास वैसे इतना टाइम है, अपनी बीवी को टाइम दे, अपने रिश्तों को बेटर कर सकता है। बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे भई क्या। मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ को ट्रैक पर आने में काफ़ी समय लगेगा। अभी इतना जल्दी नहीं आने वाली इनकी लाइफ। आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं कह सकते भई इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये इस तरह से नहीं सुलझने वाले। कुछ लोग तो कह रहे हैं एक दिन ऐसा ही देखने को मिलेगा, दोनों जेल में रहेंगे, मनीषा इनका से डाइवोर्स लेगी लेगी और इनको जेल में पिसवाएगी। पता नहीं होगा क्या, मैं नहीं कह सकती कुछ भी, बट मेरे को जो भी इनका व्लॉग लगता है, अब सुमित महल को बीच में लेकर आ गए हैं। सुमित महल के बारे में गलत बुरा भला बोल रहे हैं कि उसने ये सब कुछ किया था, अगर वो नहीं कहता तो शायद मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लेता। अब इतने दिनों बाद इनको समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, लोग कह रहे हैं दाल में कहीं काला है, दोबारा से ये मिल रहे हैं, दोबारा से इनकी बातें होना स्टार्ट हो गई है। तो कहीं न कहीं ये अपनी सफाई दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, आपकी होने वाली फ्योनी ने ही आपकी मतलब जिसकी एंगेजमेंट हुई थी उसी की सारी गलती थी, उसी ने मेरे को पोक किया था और इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आया था। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स